ये तुम्हारी हैसियत लगाई भाजपा की सरकार ने। सुनो, और अगर आज ताकत हमारे हाथ में होती तो क्या कोई गुंडा ये घटना कर पाता? बताओ पहले। और अगर कर भी देता तो वो गुंडा तो सजा काटता। अड़ोसी पड़ोसी कई जिलों के लोग गुंडे बिल में घुस जाते कि ऐसी घटना नहीं करनी है, चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं मेरी बात। तुम अपनी आंखों को खोल लो, ये झूठे नारों में मत आओ और अपनी बात को समझो कि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कि तुम्हें किसका साथ देना है। वरना अपना फायदा उठा के धक्का देके चले जाएंगे ये बहुत सारे लोग। समझे नहीं समझे? ठीक है भैया। आपको पता है कि इस पीड़ा की घड़ी में हमें आपके साथ अपने उस परिवार के बीच में आना पड़ा है। आने का कारण भी आप लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ शादी में शामिल होने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ सगाई में शामिल होने के लिए नहीं आए। आज हम यहाँ जो अपमान हमारे परिवार का हुआ है और जिस तरह की तकलीफ में हमारा परिवार है, उनके दुख को बांटने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं है। पूरा समाज और हर वो व्यक्ति जिसके अंदर नैतिकता है, जो न्याय को मानता है, जो इंसानियत के धर्म को मानता है, वो सब लोग उनके साथ है। यही संदेश देने के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए। प्यारे साथियों, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, क्योंकि आप देखो आज मैंने घटना को जाना। जब मैंने घटना को जाना तो मुझे एहसास हुआ कि वो परिवार क्या भुगता है। मैं उन बेटियों से मिला, वो बेटियां खाना नहीं खा रही हैं, वो पानी तक नहीं पी रही हैं। उनकी माँ और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वो बच्चियां आंसू रो रही हैं। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं, लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आप सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सब की तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा एक पिता अपनी तरफ से उधार करके, कर्ज लेके, जमीन बेच के, लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार, और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये बात अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहाँ रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी है। इसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने 2 मांग मुझसे रखी हैं, उन मांग को मैं पूरा करूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या मांग है? इनकी मांग ये है, पहली तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूँ कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूँ हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है, और उनकी लड़ाई अगर कुछ भी थी तो वो परिवार के पुरुष लोगों से लड़ लेते। उन बच्चियों को पीटना नहीं चाहिए था,
उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, उनके रिश्तेदारों को और बरातियों को नहीं पीटना चाहिए था। ये मानते हैं कि बारात तो मेहमान तो भगवान होता है, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कहाँ के संस्कार उनमें है। तो मैं इसकी वजह से पूरे समाज को गलत नहीं मानता। मैं मानता हूँ चंद लोग बुरे हैं, उन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ आप लोगों को भी समझना है, मैं कभी कभी आपकी तरफ भी देखता हूँ, कोई भी बाबा साहब की तस्वीर लेके आ जाता है, आप उसको अपना मान के उसके पीछे पीछे चल पड़ते। आप ये समझते हो जो बाबा साहब की तस्वीर लेके आ गया ये तो हमारा आदमी है। आज आपको पता लगा आपका आदमी कौन है, कौन आपकी लड़ाई लड़ता है, कौन आपकी आवाज उठाता है। कोई चुनाव के समय बाबा साहब की तस्वीर लेके आ जाता है, नारा लगाता है कि हम भी दलित पिछड़ों के हितैषी हैं और हमारे लोग, और मुझे शर्म आती है कहने में, और मैं कहना भी जरूर चाहूंगा, हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज जिन्होंने ये आंख बंद कर ली और ये नहीं सोचा कि जिनके पीछे आज खड़े हो रहे वो कल जब हमारे समाज के अधिकारों की बात आएगी तो वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जिन नेताओं के मुंह से, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता जिनके मुंह से दो शब्द नहीं निकले, मैं मानता हूं कि आपके अंदर जाति का एक भाव रहा होगा कि भाई जाति के लोग हैं, लेकिन गलत को गलत तो कह सकते थे, उन परिवारों के लिए न्याय की मांग तो कर सकते थे, उन परिवारों की आवाज तो उठा सकते थे, अब आके उनके साथ तो खड़े हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उनका आपसे चुनावी रिश्ता है, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, वो जो आपसे चुनावी रिश्ता रखना चाहते हैं, वो जो बात करते हैं तमाम नारों की, उनके नारों का सच ये है कि जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते वो कल ताकत में आपके अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकते। इस बात को आप मेरी जान लेना। ये इशारा आप लोगों को समझदारी रखने के लिए कि जिन लोगों ने इतने बड़े अपमान पे, बताओ इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? क्या पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है क्या क्षेत्र में? इतनी बड़ी घटना पे जिनके मुंह से दो शब्द नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जाति की वजह से कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे, आपकी बहन बेटों की रक्षा कर देंगे, आपकी जमीन की और आपकी जान की रक्षा कर देंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, या फिर आपके लिए मरने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हैं। आप इस बात को जानते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, याद रखना, ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा उस पर भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है तभी अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले भी घटना है, बताओ जेल गए, अभी आगे की घोषणा की, सुनो 6 लोग गिरफ्तार थे जिस दिन आने घोषणा की, 6 थे ना, और घोषणा पे 15 हो गए, नहीं हो गए? मैं फिर कह रहा हूँ, तुम अपनी आंखों को खोल लो, ये झूठे नारों में मत आओ और अपनी बात को समझो कि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कि तुम्हें किसका साथ देना है। वरना अपना फायदा उठा के धक्का देके चले जाएंगे ये बहुत सारे लोग, समझे नहीं समझे? ठीक है भैया। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को इस परिवार की सुध लेनी चाहिए, कैसे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, पहली बात, और इनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। ये परिवार कमजोर परिवार है, कल उनसे जुड़े हुए गुंडे इस परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और एक और बात जानो, ये एक और मजे की बात बताता हूँ, कान खोल के सुनना। देखो, मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा, लेकिन सोचो कि आपके इतने बड़े नुकसान की कीमत उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या लगाई आपको पता है? 1 लाख रुपए, ऐसा ही मैंने सुना कि मंत्री जी घोषणा करके गए कि 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ, क्या तो मंत्री जी को नहीं पता या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि 1 लाख रुपए में आजकल मोटरसाइकिल भी नहीं आती, महंगाई उस तरफ चढ़ गई है, ये भी नहीं पता सरकार को। भाई 12-13 साल से, 10-11 साल से तो सेंटर में भाजपा के लोग है या नहीं है?
और छठे सातवें साल से उत्तर प्रदेश में हैं और इनको ये नहीं पता कि महंगाई कहाँ होगी है। 2 बच्चों की शादी के लिए 2 लाख रुपए की मदद। शर्म करो, शर्म करो। किसी की नेता की गाय भाग जाती तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दे देते, किसी का कुत्ता भाग जाता तो 2 लाख रुपए का मुआवजा देते। और आपकी कीमत क्या लगाते हैं? आपके सम्मान की कीमत है। सुनो, तुम लोग आँख खोल के सुनो और अपने दिमाग को सुनो। क्या कीमत लगाई तुम्हारी? बताओ क्या था? 2 लाख रुपए में एक मकान नहीं बनता, 2 लाख रुपए में गाड़ी नहीं बनती, 2 लाख रुपए में नहीं बनता भाई। ये तुम्हारी हैसियत लगाई भाजपा की सरकार ने। सुनो, और अगर आज ताकत हमारे हाथ में होती तो क्या कोई गुंडा ये घटना कर पाता? बताओ पहले। और अगर कर भी देता तो वो गुंडा तो सजा काटता। अड़ोसी पड़ोसी कई जिलों के लोग गुंडे बिल में घुस जाते कि ऐसी घटना नहीं करनी है, चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं मेरी बात। 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवार को दिया जाता और इनकी सुरक्षा पहले दिन सुनिश्चित की जाती और इनको एक 5 एकड़ का पट्टा दिया जाता कि भाई आप अपने आप को अकेला मत समझना, सरकार आपके साथ खड़ी। लेकिन क्या करे गूंगी बहरी सरकार आपकी कीमत लगाती है 1 लाख रुपए। सुनो, कितनी कीमत लगाई? जोर से बताओ। भैंस की कीमत भी, भैंस भी 1 लाख रुपए से महंगी आती है, नहीं आती? बताओ दादा। एक पट्टा दबा रखा है। हम खत्म कर दे अपनी, फिर सुने आप। बेटे सुन लो एक मिनट, बाबा तो समझदार है, सुन लो एक मिनट, हमारी खत्म हो जाए फिर सुने। भाई बताओ भैंस कितने पैसे की आती है? बताओ। और दलितों की इज्जत की कीमत सरकार ने कितनी लगाई? तो एक तरफ वो हैं जो इससे पिछली सरकार में थे, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जो कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो, हमारा नारा है एडीए एडीए, पता नहीं क्या बताते। और दूसरे कौन है जो 1 लाख रुपए कीमत लगाते? दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। आपकी रक्षा सुरक्षा संभव होगी तो जब चंद्रशेखर आजाद ताकत में आएगा तभी संभव होगी, और कोई रास्ता। तो अपनी सोच को मजबूत रखोगे नहीं रखोगे? क्या इसी अन्याय को सहते रहोगे? बताओ। अभी एक बाबा है, कह रहे जमीन का पट्टा दबा लिया। हमारे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद है। अभी पट्टा जो लोग दबाए हैं ना, आप कागज दे दो, वो पट्टा उगल देंगे, आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। और जिस दिन ताकत होगी 1 की जगह 2 पट्टे देंगे आपको, चिंता मत करो। ठीक है, आप अपने कागज गाड़ी पहुंचा दो, बाकी हम पे छोड़ दो। ठीक है, विजय दे दो। ठीक है।